अब हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हमने पढ़ा कि जैसे ही नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है और ओल्ड पार्टनर्स को अपना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अब एक टॉपिक हमने इससे पहले पढ़ा था गुडविल, जिसमें हमने पढ़ा था कि गुडविल जो है एट द टाइम ऑफ एडमिशन वैल्यू करनी पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्यों वैल्यू करनी पड़ती है और उस गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। तो हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जब एडमिशन हो रहा हो। तो पहली बात तो गुडविल की क्या ज़रूरत है एडमिशन के बाद। तो इसके लिए आप ये बात समझे कि जो ओल्ड पार्टनर्स हैं वो कई ईयर्स से बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस को सेटअप कर चुके हैं और बिजनेस प्रॉफिटेबल हो चुका है। शायद इसी वजह से नया पार्टनर भी बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गया है। और अब वो जो पार्टनर आएगा वो एक साल में ही उस गुडविल को, उस प्रॉफिट को एंजॉय करने लग जाएगा जो पिछले कई सालों से इन ओल्ड पार्टनर्स ने अपनी मेहनत से बिजनेस को गुड कमा कर दी है। उनकी मेहनत का बेनिफिट किसको मिलेगा? नए पार्टनर को मिलेगा। तो ऐसे में इसका क्या सॉल्यूशन है? ऐसे में ये सॉल्यूशन होता है कि जो नया पार्टनर आए वो एक अमाउंट जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनको पे करे, जो इस बात का कंपनसेशन माना जाएगा कि जो उन्होंने पीछे मेहनत करी, उससे जो गुडविल बनाई है उसके बदले उनको वो पैसा मिल रहा है, उनकी पुरानी मेहनत के बदले, है ना। तो कंपनसेशन के पर्पज से ये होता है कि नए पार्टनर बाकी पार्टनर्स के लिए कैपिटल के अलावा एक अमाउंट और लेकर आता है जिसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर्स के लिए, बिजनेस के लिए नहीं लाता, वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए कैश लेकर आता है गुडविल को अपने हिस्से की, ताकि वो ओल्ड पार्टनर्स को दिया जा सके, ताकि वो जो उन्होंने बिजनेस को इस प्रॉफिटेबल बनाया, उसकी गुडविल बनाई, उसके कंपनसेशन के लिए। और दूसरी बात, उसके बावजूद गुडविल बनाने के बाद भी वो अपना प्रॉफिट में हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इसलिए भी उनको कंपनसेशन चाहिए होता है। तो अब बात करते हैं कि इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के लिए इसमें डिफरेंट केसेस हैं। केस वन कहता है कि अगर अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स को डायरेक्टली नया पार्टनर दे दे, जो भी अमाउंट देनी है गुडविल की वो डायरेक्टली या प्राइवेटली वर्ड यूज़ किया। डायरेक्टली का मतलब हम बिजनेस से बाहर, फर्म से बाहर सेटलमेंट कर लें, अब जो भी पैसा लेना है ले ले, जो भी उसने पैसा है देना हो दे दे। तो क्योंकि इसका फर्म से कोई मतलब नहीं है, ये सेटलमेंट आउटसाइड द फर्म हुआ है, तो इसके लिए फर्म कोई एंट्री नहीं करेगी। ठीक है। केस दूसरा, केस सेकंड क्या है? जब नया पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड द अमाउंट इज रिटेन्ड इन द बिजनेस। जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है और वो बिजनेस में रखी जाती है, कहने का मतलब ये हुआ पैसा किसके लिए लाया था? वो ओल्ड पार्टनर्स के लिए। लेकिन ओल्ड पार्टनर्स को वो कैश दिया नहीं जाता, वो बिजनेस में रोक लिया जाता है। तो चॉइस है ना पार्टनर्स की, वो उसको लेना चाहे या नहीं लेना चाहे। तो अगला पार्ट आएगा जिसमें वो पैसा लेना चाहेंगे तो वो ले भी सकते हैं। तो फिलहाल हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब नया पार्टनर अपनी गुडविल कैश में लेकर आता है
और वो बिजनेस में रोक ली जाती है। तो जब वो कैश में लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है, तो कैश बढ़ रहा है। दूसरा अकाउंट क्या आएगा, जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लाता है तो उसे एक नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये एंट्री हो गई, बैंक में अमाउंट चली जाती है और एक अकाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल में चला जाता है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, P&L अकाउंट में आएगा, P&L प्रिपरेशन में आएगा या बैलेंस शीट में आएगा। तो ये ना हमारा इनकम है ना एक्सपेंस है, और ये गुडविल भी नहीं है जो हम कहें हमारा एसेट है। तो ये अमाउंट जो प्रीमियम फॉर गुडविल में है वो बेसिकली ओल्ड पार्टनर्स के लिए आई है। तो हम क्या करते हैं, इस अकाउंट को क्लोज कर देते हैं और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल को इस अमाउंट से बढ़ा देते हैं, यानी एक तरह से ये अमाउंट हम उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि सपोज ओल्ड पार्टनर्स हैं ए और बी, तो ए को इसमें से गुड प्रीमियम में से कितना अमाउंट मिले और बी को कितना अमाउंट मिले। क्या ओल्ड रेशियो में मिले या इक्वल मिले, ना ओल्ड रेशियो में मिलता है ना इक्वल मिलता है। यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि जो पर्सन अपने शेयर में से जितना सेक्रीफाइस कर रहा है उसे गुडविल में से उतना हिस्सा मिल जाएगा। इसलिए ये प्रीमियम उन दोनों में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट दी जाती है। तो प्रीमियम फॉर, अगली एंट्री क्या होती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो है वो डेबिट कर दिया जाता है, जिससे ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। और सेक्रीफाइसिंग जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिए जाते हैं। तो इससे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्लोज हो जाता है, पर्पज़ यही होता है। और ये अमाउंट जिसके लिए आई है उनके अकाउंट में बढ़ा दी जाती है, क्योंकि वो निकाल के नहीं लेकर गए हैं तो कभी तो निकालेंगे। तो जब वो निकालेंगे तो उनकी कैपिटल वापस कम कर दी जाएगी, क्योंकि ये अमाउंट की कैपिटल में डाल दी गई है। तो ये केस क्या है, जब नया पार्टनर कैश में गुडविल लेकर आता है और वो बिजनेस में रोक लिया जाता है। नेक्स्ट इसका आगे, अगर वो अकाउंट पैसा लेकर आता है बिजनेस में, केस 3, और वो बिजनेस से निकाल लिया जाता है, और ये जरूरी नहीं है कि पूरा निकाला जाए, इट कैन बी द अमाउंट फुली और पार्शली विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इंपॉर्टेंट वर्ड है, जरूरी नहीं है कि पूरा विड्रॉ किया जाए। अमाउंट कैन बी विड्रॉन पार्टली, फुली और पार्टली। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी क्या एंट्री होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, नया पार्टनर जो है कैश में गुडविल लेकर आया है। तो पहले तो जैसे पिछले पार्ट में थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगली एंट्री क्या होगी, फिर वही चीज़ है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को रोक सकते नहीं, तो इसे क्लोज करके अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देते हैं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब नेक्स्ट क्या हुआ है कि पार्टनर्स ने ये पैसा निकाल लिया है, ये पैसा निकाल लिया है, तो क्या एंट्री होगी, क्या कहते हैं, अब पैसा जा रहा है हमारे पास से तो टू कैश आएगा, और डेबिट कौन होगा, जो जितना पैसा निकालेगा जिस उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, समझो ध्यान से इस बात को, यहाँ पर पार्टनर पैसा लाया और ओल्ड पार्टनर उस पैसे को बिजनेस से निकालना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि पूरा निकालना चाह रहे हो, ये भी हो सकता है कि सिर्फ एक उसका हिस्सा निकालना चाह रहे होंगे। तो पहले लाने की एंट्री, फिर वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की एंट्री, फिर पार्टनर्स ने उसे विड्रॉ कर लिया, हमारे पास से कैश चला जाएगा, यानी टू बैंक या टू कैश। और क्योंकि उसकी कैपिटल में वो ट्रांसफ़र हो चुकी है अमाउंट, तो कैपिटल को वापस कम करना पड़ेगा, और कैपिटल अकाउंट कम करने के लिए कैपिटल को डेबिट कर दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। केस 4, ऐसा हो सकता है कि नया पार्टनर अपना गुडविल का हिस्सा कैश में ला ही ना पाए। When new partner is not able to bring his share of goodwill, और ऐसा भी हो सकता है कि गुडविल पूरी ना ला पाए, और ऐसा भी हो सकता है पार्शियल ना ला पाए।
मान लो 10,000 गुडविल उसे लानी थी, वो 6,000 ला पाया, 4,000 नहीं ला पाया। तो जब वो गुडविल नहीं लेकर आएगा, उसके लिए तो हमने एंट्रीज पढ़ ली। जब वो नहीं ला पाएगा तो आप कहोगे कि एंट्री क्यों करेंगे जब नहीं ला पाया। तो गुडविल का कॉन्सेप्ट क्या है, गुडविल उसे लाने के लिए कही जा रही है। जब तक वो गुडविल लाएगा नहीं तब तक ओल्ड पार्टनर उसे प्रॉफिट में हिस्सा नहीं देंगे। अगर उसे प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो गुडविल लानी पड़ेगी, क्योंकि ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस ही तभी करेंगे जब गुडविल में हिस्सा देगा। आप एग्जांपल मैंने आपको रेशियो समझाता था, चेयर समझाया था कि एक सोफे पे 3 जने बैठे हैं, आपको चौथे को बैठाना है, तो चौथे को जगह तभी मिलेगी जब वो गुडविल देगा। जैसे जैसे वो तीनों पार्टनर को गुडविल देता जाएगा वैसे वैसे वो जगह छोड़ते जाएंगे। अगर वो गुडविल नहीं देगा तो उसको जगह भी नहीं मिलेगी बैठने की। तो प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो गुडविल देनी ज़रूरी है, लेकिन गुडविल वो नहीं लाया है, कोई भी रीज़न हो, उसके पास पैसा नहीं है अभी। तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि वो पैसा बाद में लेकर आएगा। तो पहली एंट्री तो हम कर ही नहीं सकते, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि पैसा वो लाया नहीं। और जब प्रीमियम फॉर गुड, तो दूसरी एंट्री क्या करेंगे, पहली एंट्री तो ख़त्म हो गई कि हो ही नहीं सकती। अब टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो करना है ना। जब तक उनको उनका सेक्रीफाइस का बदले पैसा नहीं मिलेगा तब तक नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा कहाँ मिलेगा। तो जो पैसा वो अभी नहीं लाया है वो प्रॉमिस करता है कि वो बाद में लेकर आएगा, और उस अमाउंट के लिए उस नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाता है। वो हमारा डेटर बन जाता है, उसे कहा जाता है कि बाद में पैसा ले आना। तो हमारे एसेट बढ़ जाते हैं, और ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ओल्ड पार्टनर्स के डाल दी जाती है टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है कि सेक्रीफाइसिंग बोलना है, ओल्ड नहीं बोलना है। और जहाँ सेक्रीफाइसिंग बोला जा रहा है वहाँ पर आपको अमाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटनी है। पूरे चैप्टर में सिर्फ ये एक एंट्री है हर क्वेश्चन में जिसमें भी आएगी, बल्कि हर क्वेश्चन में आएगी, जिसमें ये लिखा है कि जिस एंट्री को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है वो है नए पार्टनर की गुडविल। उसके बाद ये तो 4 केसेस हो गए, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनता है। अब एक और सिचुएशन बन सकती है कि जब नया पार्टनर आ रहा है तो हो सकता है कि पहले से भी हमारे पास अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एसेट साइड में बैलेंस शीट में गुडविल हो, ट्रायल बैलेंस में गुडविल हो। ट्रायल बैलेंस की तो बात ही ख़त्म हो जाती है क्योंकि बैलेंस शीट बन चुकी होती है, उसी के बाद एडमिशन होता है नॉर्मली। तो हो सकता है कि हमारे पास एसेट साइड में गुडविल हो। तो ये हमारे अकाउंटिंग रूल है, या ये कहो कि हमारे अकाउंटिंग लॉ में है, इसमें पार्टनरशिप के में, कि ये जो गुडविल है ये ओल्ड गुडविल है, जो कि ओल्ड पार्टनर्स की, ओल्ड पार्टनर्स को बिलोंग करती है, और इसको आपको नई फर्म में कंटिन्यू नहीं करना होता है। तो जब भी आपको बैलेंस शीट में ओल्ड गुडविल दे रखी हो जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में है, तो उसको हमें बुक से हटा देना होता है। जिसे कहते हैं गुडविल को राइट ऑफ करना। राइट की स्पेलिंग WRITE, राइट ऑफ मतलब हटाना। तो हटाने के लिए, क्योंकि गुडविल एसेट है, तो उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा टू गुडविल। डेबिट क्या होगा, क्योंकि ये अमाउंट गुडविल ओल्ड पार्टनर्स की है तो डेबिट कर दिया। ये एसेट में कैसे आई होगी, इसकी वजह से पार्ट आपको बता रखा है कि गुडविल जो होती है वो कैपिटल के अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट का पार्ट होती है, कैपिटल का पार्ट होती है। अगर एसेट साइड में गुडविल आई है तो कहीं ना कहीं उसकी अमाउंट कैपिटल के अंदर है, तो इसलिए कैपिटल को कम कर दिया जाएगा। और यहाँ पर एंट्री आएगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं आएगा, ये ध्यान रखना है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का जहाँ सेक्रीफाइसिंग बताया गया वहाँ सेक्रीफाइसिंग याद रखो। ये न्यू पार्टनर की गुडविल नहीं है, इसका सेक्रीफाइसिंग से कोई मतलब नहीं है। ये एंट्री नए पार्टनर के आने से पहले की जाएगी।